सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी लॉ पेपर। अब आज अपन बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इन्वायरमेंट तक। फिर नेक्स्ट है, आगे हम पढ़ेंगे दे एंटर इन द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिविजन। मीन्स कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या है, जो फूड है वो सेल से एंटर करता है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है। मीन्स अपन जब सांस लेते हैं तो सिंपल डिफ्यूज़न देखने को मिलेगा। मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, या फिर लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जबकि कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ठीक है, और हायर प्लांट्स हो गए, उनके अंदर भी क्या है, सिंपल डिफ्यूज़न बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी जो बॉडी है उनको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उनकी सेल्स को, किसी वजह से। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं स्पेसिफिक, उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। ठीक है, मीन्स एक बॉडी की एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज़ों को पहुँचाने का काम करेंगे। इसी चीज़ को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स यहाँ से मान लो मैंने कोई 10 रुपये की पैकेट खरीदी है, ठीक है, जिस कोई भी प्रोडक्ट है, और उस 10 रुपये प्रोडक्ट को मैं क्या करूँगी, ट्रांसपोर्ट करूँगी अपनी किसी फ्रेंड के पास। तो मैंने अपना सामान अपनी फ्रेंड के पास पहुँचाया, उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरीके से, ठीक है, प्लांट्स में होता है। फिर है एक्सक्रीशन, मीन्स वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। केमिकल रिएक्शंस होती हैं, साथ में कार्बन रिसोर्सेज और ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। एनर्जी जनरेट होगी, जिससे क्या कुछ प्रोडक्ट जो काम के हैं वो बनेंगे। लेकिन साथ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, साथ में वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको अपन को अपने शरीर से क्या करना होगा, बाहर निकालना ज़रूरी होगा। और किस चीज़ के थ्रू एक काम होगा, किसके प्रोसेस के थ्रू, तो एक्सक्रीशन के थ्रू अपन क्या करते हैं, उस चीज़ को बाहर निकालते हैं। साथ में जो सिस्टम है टिश्यू और ऑर्गन का रिलेटेड होता है। मीन्स टिश्यू और ऑर्गन्स दोनों देखने को मिलते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम में अपना रोल अदा करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है आखिर फिशियोलॉजी क्या होता है। तो फिशियोलॉजी क्या है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, ह्यूमंस की बॉडी या फिर किसी एनिमल्स की बॉडी की फिशियोलॉजी को देखते हैं। मीन्स उसकी बॉडी किस प्रकार से काम करती है, अंदर डाइजेस्टिव किस प्रकार से होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, रेस्पिरेटरी, ये सारे किसके अंदर आते हैं, फिशियोलॉजी के अंदर आते हैं। ये फिशियोलॉजी के बारे में आप क्लास 11th के बारे में अंदर जानोगे, ठीक है, जब आप बायोलॉजी लोगे तब। फिर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या करता है, ग्रोथ में मदद करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, साथ में जो हमारे डैमेज टिश्यू है उसको क्या करेगा, रिपेयर करने का काम करेगा। ठीक है, अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से कुछ सब्सटेंस की ज़रूरत होती है उनकी बॉडी को। ठीक है, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं एनर्जी को, जब कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ नए पार्ट्स को बनाने का काम करेंगे, या फिर जो भी बॉडी पार्ट्स मतलब डैमेज हो चुके हैं उसको क्या करेंगे, रिपेयर करने का काम करेंगे। रिपेयरिंग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन ही काम आता है। फिर साथ में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में ग्रोथ करवाएंगे, और हमारी जो भी ओल्ड टिश्यू है उसको रिपेयर करने का काम कराएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब अपन फूड लेंगे उनके अंदर क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन। उसी न्यूट्रिशन से क्या होगा, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। अब जब अपन खाना खाते हैं तब उसको क्या कहते हैं, फीडिंग। ठीक है, और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फीड करते हैं, मीन्स खाना खाते हैं। अब बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक ऐसी प्रोसेस होती है
जिसके अंदर फूड को यूटिलाइज़ किया जाता है, मीन्स यूज़ किया जाता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ताकि एनर्जी प्रोवाइड हो उसकी। ठीक है, साथ में जो फूड है क्या मदद करता है, लिविंग स्टेट को मेंटेन करने में मदद करता है, मीन्स हमें ज़िंदा रखने में मदद करेगा। साथ में ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको ग्रो करने में मदद करेगा, रिप्रोड्यूस मीन्स अपने बच्चे पैदा करने में मदद करेगा, और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस और अपने इन्वायरमेंट के अनुसार रिस्पॉन्स करने में मदद करेगा। फूड के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस देखने को मिल सकते हैं। फिर है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स ऊपर वाली लाइन है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड है, दोनों ही मिलकर क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो भी चीज़ अपन अपनी बॉडी को मिलेंगे तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इन्हीं न्यूट्रिशन की वजह से अपन क्या कर सकते हैं, अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं। ठीक है, फिर आखिर न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं खाने के अंदर, तो जो खाना अपन खाते हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स। ये आप क्लास 5th 6th से लेकर 10th तक पढ़ते ही आ रहे होंगे। अब है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फोटो का मीन्स होता है लाइट, सिंथेटिक का मीन्स बनाना। ठीक है, ऑटो मीन्स जो अपना खाना मतलब खुद बना सकते हैं, जैसे कि अपना खाना खुद बनाता कौन है, प्लांट। ठीक है, लीव्स के अंदर खाना बनता है, तो जो प्लांट हैं वो अपना खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो वही चीज़ है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगी, लाइट एनर्जी यूज होती देखने को मिलेगी। इस किसके अंदर होता है, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स और यूग्लिना, इनके अंदर अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। आखिर जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपना खाना किस प्रकार से प्राप्त करती हैं और उनके न्यूट्रिशन लेने का तरीका क्या क्या है। तो जनरल जो न्यूट्रिशन लेने की कारण क्या है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, सभी ऑर्गेनिजम्स को। साथ में जो है हमें डिफरेंट वेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोड्स देखने को मिलेंगे न्यूट्रिशन के, जो कि नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेजरली जो न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, इसको इजी भाषा में ऐसे समझो, ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। हेटेरोट्रॉफिक जो अपना खाना बनाते नहीं हैं खुद, किसी और से लेते हैं, जैसे अपन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। अपन क्या करते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं वो हमें प्लांट से ही मिलता है, तो अपन क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। और प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो क्या हो गई, ऑटोट्रॉफिक। अब अपन बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ठीक है, होलोजोइक ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना सॉलिड फूड को मतलब कि मानेंगे। ठीक है, मीन्स ह्यूमन बींग्स और बैक्टीरिया इसके अंदर आएंगे। सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो कि मरे हुए जानवरों को या फिर गले सड़े जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, ठीक है, प्लांट का हो गया चाहे एनिमल्स का, उससे अपना खाना प्राप्त करेंगे। ठीक है, जैसे कोई डॉग की डेथ हो गई, मतलब डॉग कुत्ता मर गया, ठीक है, तो उस कुत्ते को खाने के लिए क्या उनका ना आएगा, देखो चिड़िया वगैरह आएंगी, कुछ मक्खियाँ वगैरह उसके ऊपर भिन भिन आएंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके अंदर आएंगी सैप्रोफिटिक के अंदर, जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। ठीक है, या फिर गले सड़े ऑर्गेनिक मटेरियल को, जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। फिर है पैरासिटिक।
जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या है अपना खाना प्राप्त करते हैं, प्लांट से भी प्राप्त करेंगे, जैसे लीचीज, एस्केरिस, हुकवॉर्म, लाइस, कस्कीटा। इसके अंदर क्या होता है कि अपन दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे जो लीचीज़ हैं जो अपनी बॉडी पे आएगी, ठीक है, अपना खून चूसेगी, उसको तो खाना मिल जाएगा, लेकिन अपन को इतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता, अपनी मौत नहीं होगी, अपनी डेथ नहीं होगी, ठीक है। तो ये है हमारे होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। होलोजोइक के अंदर ह्यूमन बींग्स और बैक्टीरिया होंगे, यानी कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इनडाइजेस्टिंग फूड मटेरियल को कंज्यूम करेगा। तो आज पढ़ेंगे अपन इतना ही। थैंक यू।